राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जिसे देखो वो सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की जो चिंता है उनको लेकर इतना ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, हर लम्हा ये सोचता है कि अब उसके आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन उसको उसके भविष्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा और भोग वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा है और वो सिर्फ एक चीज़ की तैयारी कर रहा है कि किस तरह से वो और उसका परिवार सुख में रहे। ये बातें मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए है। इस विश्व में जितने भी लोग ज़िंदगी जी रहे हैं वो सभी लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ी और खूबसूरत बातें हम भारतवासियों को यूं दे दी गई कि हमको हमारा आने वाला भविष्य हमारे ग्रंथों में, हमारी जो पवित्र पुस्तक हैं उनमें लिखकर बता दिया गया कि तुम्हारे सामने कैसा कैसा वक्त आएगा और तुमको उस वक्त में कैसी ज़िंदगी जीनी है और कैसे तुम खुद को और अपनों को बचा सकते हो, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयावह है। वो ऐसा है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और यदि आप कल्पना करें तो ये सोचकर डर जाएंगे कि हम आगे जिएं या न जिएं। आखिरकार ऐसा कौन सा सच सामने आने वाला है जिसके बारे में कोई बात ही करना नहीं चाहता। अब इस मुद्दे को मैं यूं लेकर आया हूं कि जब हमारे सामने एक ऐसे शख्स आए, जब उनका पीएलआर किया गया, उन्होंने एक ऐसी सच्चाई हम लोगों को बताई जो कि वाकई में हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखी हुई हैं। एक ऐसी सच्चाई जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति के मुंह से निकली हैं। उन पर हम कोई अपनी बातें कहें तो वो बातें तो महज एक भाई हो सकता है हमने मन माफिक वो चीज़ें बना दी हों, लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति जो कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने जब अपने आप से ये बातें बताई और वही बातें जब हमारी पवित्र पुस्तकों में खोज गई तो हर एक बात का सही सही विश्लेषण मिल गया कि हाँ, आगे आने वाले भविष्य में ऐसा भी होगा। क्या आप भविष्य की उन योजनाओं के बारे में सुनना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि भविष्य मालिका में क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इतनी भयानक बातें ऐसी क्या होने वाली है जो इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं? आखिरकार हम जिस भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो हमारा भविष्य कैसा होगा? एक एक बात का मैं पुख्ता इंतजाम और जवाब आपको दूंगा, इसलिए आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, जैसा भी आपको अच्छा लगे, अपने छोटे भाई के लिए ज़रूर लिख कर जाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने करीब 15 दिन पहले हमने जो पीएलआर सेशन किया था, उस सेशन की वो मुख्य बातें जिनकी हमने पड़ताल करी और फिर उस पूरी कहानी को आप लोगों के सामने लेकर आए। दरअसल होता यूँ है कि करीब 15 दिन पहले हमारे पास एक शख्स आते हैं, नाम है डॉक्टर रजाक। रजाक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं, बागवानी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी हैं। वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं। डॉक्टर रजाक ने वो यहाँ आए, वो कह रहे हैं भीषम तुम क्या करते हो, कैसी चीज़ें हैं, क्या ये सच भी हैं नहीं हैं? तो फिर हमने उनसे कहा कि डॉक्टर आप इसका एक बार अनुभव लेकर देखिए, कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको ऐसा तो कोई खौफ है ही नहीं, फिर भी हमने उनका डर दूर किया और उनसे कहा कि आप आराम से यहाँ लेटिए और बस हमको 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिए और आपको खुद अनुभव होगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं। हमने कैमरे भी लगाए, हमने माइक्स भी लगाए, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी और वो हमारे एक पर्सनल मित्र हैं तो हम उनको दिखाएंगे भी। लेकिन खुद मुझे ये मालूम नहीं था कि डॉक्टर रजाक के मुंह से ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने आएंगी जिनके बारे में शायद मैं महज एक कल्पना कर सकता हूँ। मैंने वो पुस्तकें तो पढ़ी, लेकिन उस पुस्तकों में वाकई में ये सब लिखा हुआ है, इतना मुझे मालूम नहीं था। हमने सोची कि इन पुस्तकों में बस जैसे कि कोई भी राइटर है, कोई भी उसकी कल्पना है, वो अपने कल्पना के मुताबिक उन सब चीज़ों को लिख सकता है, और बस उन्होंने इसी तरह की बातें लिख दी। हमने ये सब बातें ऐसी रखी, कोई बात नहीं। अब डॉक्टर रजाक से हम उनको पीएलआर की तरफ लेकर गए, उनको उसी गहरी निद्रा में उतारा और फिर उनसे कहा कि अब आप कंफर्टेबल हो, अपने पैरों की तरफ देखो, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? तो डॉक्टर रजाक पहली बार तो गए उनके पास्ट में,
पास्ट में उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि वो ऐसे एक बड़े घर में हैं, उन्होंने एक मंत्री पद भी संभाला है, वो पहले भी मुस्लिम परिवार में थे, वो आज भी मुस्लिम परिवार में, तो उनको ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। लेकिन डॉक्टर रज्जाक ने पहले हमसे एक बात कही थी कि आप ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, जैसे कि भविष्य को लेकर किसी की भी चिंताएं करना जायज़ होती हैं। डॉक्टर रज्जाक से जब हमने बात करी कि हम फ्यूचर की भी कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे, तो आप आसानी से खुद को देखिए कि आप किस जगह पर मौजूद हो। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो मैं बताऊं आपको, वो 2026 में नहीं 2027 में गए, और ये समय था लगभग कोई मई का। लेकिन उस समय उस पूरे हालात को बताने के लिए डॉक्टर रज्जाक के शब्द कांपने लगे। वो कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा हालात दिख रहे हैं जहाँ पर लगातार मार काट हो रही है, जैसे युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, और यहाँ ऐसी ऐसी बातें हैं जैसे कि कोई किसी की जान ले लेना चाहता है। मतलब बम धमाके भी हो रहे हैं, मतलब लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हुए पड़े हैं। यहाँ गांव के गांव में कब्जा हो रहा है, और ये कहीं बाहर नहीं भारत में हो रहा है। अब तो ये बातें सोचने लायक थी, तो हमने उनसे कहा कि थोड़ा सा बैक आइए, बैक, और 2026 से ही शुरू करते हैं कि आखिरकार अभी जो हाल में जो ये सब कुछ हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसकी वजह रही है, उन सब बातों पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, मालूम कीजिए। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा सा अलग कंडीशन में सोचता है, और उसी तरह से डॉक्टर रज्जाक भी सोचते हैं। उनसे सिंपल सी बात जब पूछी गई तो उन्होंने बताया कि भैया इस समय तो एक ऐसा युद्ध हो रहा है जो कि लगभग ईसा और मूसा का बन गया है, यानी कि ईसाई और मुस्लिम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। इस पूरे युद्ध की शुरुआत करने वाले यहूदी थे। यहूदियों के दिमाग पर, उनके पैसे पर जो डिपेंड है ईसाई, वो लोग तो यहूदियों के एवज में लड़ने आएंगे ही। और जैसे कि आप अमेरिका को जानते हो, अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है बहुत सारे देशों पर। वो यहाँ के इस विश्व के जो ब्लैक गोल्ड है, यानी कि कच्चा तेल, उस पर कब्जा करना चाहता है। उस पर कब्जा कैसे करेगा? वो यहाँ इन देशों के जो कच्चे तेल के कुएं हैं उन पर कब्जा करेगा। अब उसी कब्जे को करने के लिए वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने की एवज में उसने देखा कि भाई जो ईरान है, ईरान इस समय भाई इस बहुत बड़े तबके को भारत पूरे विश्व में तेल दे रहा है, तो क्यों ना ईरान को ही पहले टारगेट किया जाए। यहूदियों वाला झगड़ा अब अमेरिका से हो गया। अब अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है, और अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे हैं रोज़ाना नई नई कहानी आ रही हैं। कुछ दिनों के लिए सीज फायर हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से वही अटैक होना शुरू हो गया। और इस समय भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है। ये गर्मी प्राकृतिक नहीं है, ये कारणों से पैदा हुई कुछ ऐसे कारण जिनके कारण ये गर्मी पैदा हो रही है। ये तो आप शुक्र मानो कि आप भारत में हो। हमने कहा डॉक्टर रज्जाक आप कहाँ पर जा रहे हो, क्या बात करना चाहते हो, हमको बताओ तो सही ज़रा। आपके दिमाग में ऐसी कौन सी बात है, आप देख क्या रहे हो? वो कह रहे कि वो देख रहे हैं कि ईसाइयों की और मुस्लिमों की ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, यहाँ तक कि 56 देश इकट्ठे हो गए मुस्लिमों के, और उन्होंने सभी ईसाइयों से युद्ध करना शुरू कर दिया है। और ईसाई जो कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी जो आर्थिक संपत्ति है सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं, लास्ट में वो मुस्लिमों का आगे घुटने टेक देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई अब हमें तो जियो और जीने दो, हम ज़्यादा युद्ध नहीं करना चाहते, तुम अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं। और फिर जो ईसाई लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो क्विट कर जाते हैं उस युद्ध से। लेकिन उधर जहाँ मुस्लिम लोग 56 देश इकट्ठे हुए हैं, वो अब भारतवर्ष पर कब्जा करना चाहते हैं। एक ऐसा कब्जा वो कब्जाना चाहते हैं कि भारत के जैसे वो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है उसको मुस्लिम बनाओ। और यहाँ इस मुस्लिम बनाने की व्यवस्था में जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ जो भारत में रह रहे हैं,
वो उन्हीं मुस्लिमों की मदद करने में जुटे हुए हैं। यानी कि गलियों में, कूचों में, हर जगह हाहाकार है। अब इन बातों को सुनने के बाद, जो कि एक मुस्लिम के मुंह से निकली थी, उनको हम कैसे सहन कर पाते, महसूस कर पाते, ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। फिर उनसे पूछा कि अब आगे आप क्या देख पा रहे हो? तो वो कहते हैं कि देखो, भारत अंत में इस विश्व युद्ध में कूदता है और ये विश्व युद्ध की जो दस्तक है भारत तक पहुंच गई है। भारत में तानाशाही शासन लागू हो जाता है, सेनाएं मजबूत हैं और बस युद्ध कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां दी जाती हैं दोनों तरफ से। लास्ट में युद्ध विराम होता है और युद्ध विराम ऐसा हुआ कि जो मुसलमान लोग हैं उन्होंने नतमस्तक होकर भारत की प्रभुता को माना है, भारत को विश्व गुरु के रूप में माना है। भारत के आगे वो नतमस्तक है। 56 देश खुद कहते हैं कि भारत ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया है, इसलिए हम भारत को मानते हैं और भारत के लोगों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि इन सारी बातों को कहने वाले रजाक खुद भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने इस युद्ध में, इस लड़ाई में अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी खोते हुए देखा है। खोते मतलब उन लोगों ने अपनी मृत्यु साक्षात देखी है। इन सारी बातों को देखने वाले डॉक्टर रज्जाक काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और वो फिर तड़पने लगते हैं। मतलब कुछ अलग तरह का हालात देख रहे हैं। हमने उनकी घबराहट को पहचानते हुए उनको ट्रांस की भूमिका से निकाला। फिर उन्होंने पानी मांगा, उनको पानी पिलाया और वो आराम से तसल्ली से बैठ गए। उनसे कहा गया कि आप नॉर्मल हो? कहा हाँ मैं नॉर्मल हूँ, मुझे अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डॉक्टर रज्जाक के सामने उनकी रिकॉर्डिंग, उनके विजुअल्स, जो कुछ उन्होंने बताए, वो जब सुनाए और दिखाए तो डॉक्टर रज्जाक की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सुनकर यूं हैरान है, क्या ये सच में होगा भीषम? अब हम इस बात के लिए हाँ या ना कैसे कह दें? क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो होता है वो भी व्यक्ति खुद देखता है और फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन में जो देखता है वो भी वही भुगतता है। तो अब जो उसके सामने होना है, उसकी जो बातें, जो विजुअल्स देखे हैं, उसने ही तो देखे हैं, हमने थोड़े ही देखे हैं। तो हमने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि इन बातों की पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने भविष्य मालिका पढ़ी है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनका रसास्वादन किया है। तो उनके पास जब ये क्वेश्चनिंग गई, उनसे जब बात पूछी गई कि क्या ऐसा होना संभव है या फिर ये महज एक कल्पना है या फिर कोई एक डर है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल संभव है। और अभी 2026 में इसकी नींव रख दी गई थी नवरात्रों में, यानी कि 19 मार्च को। और उसके बाद से एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई जो कि इज़राइल से ईरान की तरफ हुई, यहूदियों का मुसलमानों से झगड़ा हुआ और यहूदियों के बचाव में अमेरिका कूद पड़ा। अमेरिका जो कि अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता है, बड़ा बुद्धिमान समझता है, उसने हर जगह हर देश से पंगे लिए। जैसे कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनका अपहरण तक कर लिया, ज़बरदस्ती अपना काम करवाना चाह रहे हैं, अपनी कब्जा जमाना चाहते हैं। अब इस तरह से जो ईसा और मूसा की जो लड़ाई है वो वर्णित है हमारे ग्रंथों में। हमने उन बातों पर भी गौर करी। हमने ये भी पूछा कि फिर उसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ईसाई जो लोग हैं ना, वो लोग क्विट कर जाएंगे इस युद्ध से। वो कहेंगे भैया हमें तो खाना कमाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हम ज़्यादा घाटा महसूस नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते। और रही बात जो घाटा है उसको कौन पूरा करेगा? भाई हमको हमारे देश की आर्थिक स्थितियाँ बर्बाद नहीं होने देनी है, हम लोग शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं और बस वो क्विट कर जाते हैं। उसके बाद जब सभी मुसलमान लोगों के जो देश हैं 56 देश, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो भाई वो अब अटैक कहाँ करें? वो अब अटैक करना शुरू करना चाहते हैं भारत में। भारत जो कि विश्व गुरु बनने की राह पर सबसे आगे खड़ा है, वही भारत आज लहूलुहान हो जाता है। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें तो महज छोटा सा एक देश है नेपाल, जो कि खुद
कभी किसी से पराजित नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास सेना ही नहीं है और उस महज छोटे से देश पर कौन कब्जा करेगा। लेकिन इस विश्व युद्ध में जो नेपाल है उस पर भी कब्जा हो जाता है मुस्लिमों का, और उसके बाद ये जब भारत पर अटैक करते हैं तो फिर भारत में जो अंदर छिपे हुए मुस्लिम लोग हैं उन्होंने जो कट्टरपंथीता दिखाई है वो अपने उन आकाओं से मिल जाते हैं और फिर वो झगड़ा शुरू कर देते हैं आपस में ही। उन्होंने चोरी छिपे से बहुत से लोगों को मारा भी है, और यह विश्व युद्ध 2027 तक जाता है और सही 1 साल ये मारकाट मचेगी। लेकिन इस मारकाट में सिर्फ केवल और केवल वो लोग बचेंगे जो एकमात्र ईश्वर को मानते हैं। उनके द्वारा जो दिखाया गया मार्ग है, जो सतमार्ग दिखाया गया है इन सनातनियों के लिए, उनके लिए ये सब बातें हैं। मेरी बातों पर शायद किसी को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जब हमने शास्त्रों के वो अनुभवी लोगों से सुने तब जाकर हमको यकीन हुआ कि भाई ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे, ना ही बोल सकते हैं। फिर हमने डॉक्टर रज्जाक द्वारा जो फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन में देखा, उन्होंने उन बातों का जो कि हमने भविष्य मालिका वगैरह ग्रंथों की बातों का दोनों का विश्लेषण किया, समायोजन किया, तब जाकर हमको इस बात का एहसास हुआ कि हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। अभी तो ईसा और मूसा की युद्ध चल रहा है, दिन रोज छुटपुट घटनाएं सामने आती जा रही हैं, और तो और अब तो वर्ल्ड न्यूज़ ने भी उन सब बातों पर गौर करना बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका युद्ध लड़ रहा है ईरान के साथ। आने वाले समय में सभी मुस्लिम देश एक होकर इकट्ठे हो जाएंगे, जो हथियार हैं उनकी खरीद फरोख्त शुरू होगी। यहाँ जो चाइना है, जो रशिया है, जो कि हमेशा से अमेरिका के खिलाफ रहे हैं, वो कुछ लोग तो अमेरिका के साथ जाएंगे, कुछ लोग मुस्लिम देश के साथ जाएंगे। जो युद्ध बनाए गए हैं, युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले गोले, बारूद, मिसाइल्स, ड्रोन्स, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बहुत सारा धन कमाया जाएगा। उसमें नुकसान किसका होगा? इन दोनों देशों का। मरेंगे और मारेंगे। इतनी सारी बातों का जब हमको विश्लेषण मालूम चला तो हम बड़े हैरान हुए, और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये कि जिन्होंने युद्ध शुरू किया वो साफ निकल जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। कैसे? यहाँ पर पराजित तो कोई नहीं हुआ। तो यहाँ पर भविष्य मालिका इस बात को कहती है कि भैया जो मुस्लिम लोग हैं वो ईसाइयों पर जीत हासिल करते हैं, और इससे उनका मनोबल बहुत ऊपर होता है, और इसी मनोबल को लेकर वो भारत पर आक्रमण करते हैं। हालांकि पिछले कई दिनों में मैंने एक खास वीडियो देखी, एक बंगाल का या फिर बांग्लादेश का कोई मुस्लिम है, वो ऐलान कर रहा है कि बस हम हिंदुस्तान को मात्र 3 घंटे में उस पर कब्जा कर लेंगे, और हमने पाकिस्तान को न्योता दे दिया है, पाकिस्तान हमारी आवाज़ में आएगा और लड़ेगा। ये सब बातें जो है ना, वो एक मुस्लिम मौलवी कह रहा है। अब उन बातों पर हम कैसे पर्दा डाल सकते हैं, कैसे अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? सच बताऊं मैं आपको, ये युद्ध धर्म युद्ध होगा, जैसा धर्म युद्ध कौरव और पांडवों के साथ हुआ था, वही धर्म युद्ध इस भारतवर्ष की दुनिया में होने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइए उस सच्चाई को आंखों से देखने के लिए, जो कि सबके सामने आने वाली है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न बन रहे हों, मैं हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा जो भी जानकारी आपके पास है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।